नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ज्योतिष फलित सूत्रों की श्रृंखला में शनि साढ़े साती और उनकी ढैया के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास फिर डिस्कशन का कर देंगे क्योंकि कुछ लोगों का व्हाट्सएप आया कि लॉकडाउन से पहले ना कंप्लीट करा दो, उनका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। एक व्हाट्सएप मेरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। हाँ, तो इसलिए कर लेते हैं, हम डाउट फिल कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और उसको म्यूट रखना सारे के सारे हैं। देखो, हम ट्रांजिट और जो लॉन्जिविटी और जो हम हेल्थ करते हैं ना, इनमें सैटर्न का बहुत बड़ा योगदान है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हमारा आप समझो कि गोचर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोचर के बेस पे हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर गोचर हमारे पास होगा तो ऑलमोस्ट हम सारा का सारा नेचर लेवल के ऊपर, राशि लेवल के ऊपर अभी क्या होने वाला है, क्या जाएगा, ये सारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को हमारे को मैनेज करना पड़ता है और सूत्र होते हैं। सूत्र क्या होते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे आएगा तो क्या प्रभाव देगा, यहाँ पर आएगा तो क्या प्रभाव देगा, वो सब वैदिक का कंटेंट है। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे। जिनको अपना नॉलेज इंक्रीज करना होगा वो वाला वर्कशॉप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज जरूरत नहीं, मतलब जरूरत नहीं नॉलेज अपडेट करने के लिए, क्योंकि उसमें हर प्लैनेट कहाँ पर क्या रिजल्ट देता है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ उसकी प्रॉब्लम आती एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शनि को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपने सबने सुना है कि साढ़े साती जो होती है ना, सबने सुना है कि साढ़े साती होती है, ढैया होती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साढ़े साती करती क्या है, साढ़े साती से सबको डर लगता है। साढ़े साती शनि का प्लैनेट मैंने आपको बता ही दिया था कि शनि क्या करता है, पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था कि सैटर्न क्या करता है। सैटर्न डर भी क्रिएट करेगा, सैटर्न आपको क्या करेगा, डराएगा धमकाएगा। तो मेरे अंदाज में आप ऐसा समझो कि रिजल्ट आने का टाइम हो गया और अपने 10th क्लास में पहुंच जाओ। आप सारे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या कोई कॉलेज में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अब रिजल्ट आने का टाइम हो गया। तो 90% जो लोग होते हैं ना वो शिवरिंग कर रहे हो रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं या टॉप बॉस होते हैं वो कम बच्चे होते हैं। तो अब शनि महाराज जी ना रिजल्ट देने के लिए आए। अच्छा, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो रिजल्ट कैसा आएगा, उसकी 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, जो उसने पढ़ाई करी है उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन आज किस चीज का रिजल्ट आएगा? शनि महाराज जी को किस चीज का रिजल्ट देते हैं? तो जो हमारी पढ़ाई होती है वो 12 घर की होती है। 12 घर का मतलब ये हो गया कि 12 हाउसेस जो हैं, जिसमें शादी, बच्चा, एवरीथिंग, सारी चीजें, उन्हीं के बारे में रिजल्ट आएगा, उन्हीं के बारे में चीजें निकलेंगी कि हमारा हमने जो जो काम किए हैं उनके क्या रिजल्ट मिलेगा। हमारी लाइफ में लिटिगेशन तो नहीं हो जाएगा, हमारी लाइफ के अंदर हेल्थ बहुत खराब तो नहीं हो जाएगी, हमारा 12th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 6th हाउस लिटिगेशन का हो गया, स्पाउस के साथ पंगा तो नहीं हो जाएगा, पार्टनरशिप तो नहीं टूट जाएगी, फिर 7th हाउस हो गया, भाई बहनों के साथ झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, बॉस के साथ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, गेम्स तो नहीं रुक जाएंगी, मेरा एफडी तो नहीं डूब जाएगा, 11th हाउस आ गया, मेरा पता लगे लॉकर में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में चोरी होगी, मेरा 2nd हाउस डिस्टर्ब हो गया। तो अब जो रिजल्ट का आंसर आएगा ना, वो अब को हम अपनी कुंडली के रिजल्ट के आंसर की वेट कर रहे हैं। तो आप डर क्यों लगता है? क्योंकि जब भी रिजल्ट आता था 10th क्लास का या 12th क्लास का, तो याद करो डर लगता था। डर क्यों लगता था? जो अच्छा, कुछ लोग वेट करते थे। क्या वो वेट करते थे? जिसको पता है मेरा फर्स्ट आना है, उसको पता है मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला। क्या मिलने वाला? मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला, मुझे प्राइज मिलने वाला है, मैं प्रमोट होऊंगा, मेरे लिए एप्रिसिएशन होगा। तो रिजल्ट अच्छा भी तो हो सकता है, लेकिन अच्छा किन के लिए होगा? बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो शनि महाराज जी क्या करते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट ये है कि अब मैंने रिजल्ट डिक्लेयर करना। किस किस बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर करना है? जो कर्म आपने की, क्योंकि कर्म स्थान का जो मालिक है 10वें घर का, वो शनि महाराज है। जो 11वें स्थान का मालिक है वो भी शनि महाराज जी। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर है। फिर डर किस चीज का? फिर डर इस चीज का कि 10th क्लास के बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, पूरा साल नहीं पढ़ा, पूरा साल, और बाद में वो धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहा है कि भगवान इस बार पास करवा दे, अगली बार हो जाऊंगा, इस बार पास करा दे, अगली बार हो जाऊंगा। तो इट इज शॉर्ट पीरियड। अब सेम हमारा केस, हमने पूरी लाइफ के अंदर कुछ गलत काम किए, किसी का पैसा मारा, किसी के पैसे देने हैं, किसी को बाई चांस गाड़ी हिट होगी किसी को, और हमने फटाफट डर के मारे कि कुछ हो जाना है, भाग गए। अगर हम उसको बचा लेते तो हो सकता है वो बच जाता, बट हमारे ना करने की वजह से वो मर गया। तो ये टैग तो हमारी लाइफ में ऐड हो गया। तो शनि महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू जा, तू वेट करना है यार,
जब मेरा समय आएगा ना रिजल्ट देने का, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो 1 साल में आ जाता है, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आता है ना वो 30 साल का चक्र है शनि का, क्योंकि शनि एक राशि के अंदर एक हाउस में 2.5 साल रहता है, तो 2.5 इंटू 12 करोगे तो 30 साल हो, तो 30 साल के अंदर वो अपनी 5 ढैया लेके आता है। 2 ढैया बोलते हैं 2.5 साल की, और 3 ढैयों का मिक्सर को 7.5 बोलते हैं। तो ये 7.5 जो होती है ना, ये रिजल्ट देने के लिए आती है। अब रिजल्ट, अब आप समझ ही गए हो कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो हमारे को बहुत बढ़िया मिलेगा, और रिजल्ट खराब आने वाला है तो बहुत बेकार मिलेगा। अब रिजल्ट अच्छा देखो क्या है, मेरे पास कुछ डेटा है अवेलेबल। मोदी प्रधानमंत्री बना तो 7.5 थी, ट्रंप बना 7.5, प्रियंका चोपड़ा ने ग्रो किया 7.5, एकता कपूर टीवी की स्टार बन गई क्योंकि सास भी कभी भी शुरू हुआ 7.5, अदरवाइज वो पहले खुद एज ए एक्ट्रेस स्ट्रगल करने आई थी, लेकिन आज वो जबरदस्त प्रोड्यूसर बन गई। दीपिका पादुकोण 7.5, डोनाल्ड ट्रंप मैंने बता ही दिया, अमेजोन का मालिक आज नंबर 1 है, कब उसकी चली 7.5, तो 7.5 ने रिजल्ट अच्छा दिया। ये डेटा है मेरे पास सारा का सारा, और सब कुछ मिलता है, डेटा बुक्स में भी मिलता है, और भी बहुत सारे। विराट कोहली ने जो पहला 90 जूनियर जीता 7.5, धोनी ने जो वर्ल्ड कप लेके आया 7.5, मुरारजी भाई देसाई पीएम बने 7.5, तो 7.5 खराब कहां थी। तो आज मैं आपको 7.5 ढूंढना और कुछ चीज ऐसे बताऊंगा कि 7.5 बढ़िया काम करता है या घटिया काम करता है, हम अपने प्रिडिक्टिव से कनेक्ट करके बताऊंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा कि ये 7.5 कौन से इवेंट पे अटैक करने वाला, ये भी पता लग जाएगा। बट ओवरऑल डर क्यों लगता है 7.5 से, वो आपको इंपैक्ट करने नहीं आ रहा, वो आपको रिजल्ट देने के लिए आ रहा है। तो अब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लो अपना। अभी मैं कह रहा हूँ 2 महीने का रिजल्ट निकाल। अभी पता है कि इस समय लेबर के पास काम नहीं है और दिक्कत है, और मान लो किसने लेबर की किसी पेमेंट करनी है 2 महीने पुरानी और उसने होल्ड कर दिया, तो रिजल्ट अच्छा थोड़े ना आएगा। क्यों? क्योंकि उसको दे देना चाहिए था। इस समय क्या है, इस समय देश काल पात्र स्थिति के अंदर आपको दयालु बनना है टुवर्ड्स लेबर, क्योंकि लेबर के पास काम नहीं है। तो ऐसे 7.5 का जो कंट्रोल है वो 30 इयर्स का कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 7.5 बनता कैसे है। पहले मैं आपको उसको शास्त्रों वाइज बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट टिप बताऊंगा कि कुंडली में मात्र 10 सेकंड के अंदर आप देख के बता सकते हो कि 7.5 चल रही है कौन सी चल रही है। फिर आपको बताऊंगा कि इसको 7.5 से क्या इंपैक्ट हो सकता है, अपना डीबीए का फार्मूला। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो बना, मुरारजी देसाई बना, प्रियंका चोपड़ा का मैंने आपको बताया, लॉट ऑफ एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, 70-80 के करीब। ये 7.5 ने बनाया है? नहीं, ऑब्वियसली इसमें उसकी डीबीए बहुत पावरफुल होगा, दशा अंतरदशा उसकी बहुत बढ़िया चल रही होगी, उसको प्लेनेट का सपोर्ट मिल रहा होगा। अब सैटर्न ने उसी पीरियड में आके रिजल्ट डिक्लेयर कर, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने से क्या हो गया, उसको बेनिफिट हो। तो ये एक माइंड से ही चीज निकाल देना कि 7.5 खराब होता है, कईयों के लिए अच्छा होता है, कईयों के लिए बढ़िया होता है। तो 10th 12th की स्टोरी को याद करना, अच्छे नंबर आते थे तो बेस्ट होता था, धूप बत्ती जला रहे होते थे, तो अब हमें शनि महाराज जी धूप बत्ती वाले कौन हुए? मान लो जिनको पता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी और लास्ट मोमेंट में भगवान को याद कर रहा हूँ कि हे भगवान इस बार कुछ करा दे, अगली बार पढ़ लूंगा, तो अब ये वो लोग हैं जिनको 7.5 में उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय में भी बहुत ज्यादा उपाय नहीं, लास्ट में आपको रेमेडी भी बताऊंगा कि बेस्ट रेमेडी क्या है। अच्छा, बेस्ट रेमेडी अभी बता देता हूँ। आप देखो क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिकल जोड़ते हैं हम, आप मान लो 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास की जूनियर क्लास में आज आप होमवर्क करके नहीं आए, तो टीचर क्या बोलता है, पनिशमेंट देता है। क्या पनिशमेंट देता है कि अब तूने ना 5 बार होमवर्क करना है, वही वाला होमवर्क 5 बार करना। याद होगा हम सब करते थे, बच्चों को भी कह देते हैं। तो 5 बार होमवर्क करने का मतलब 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। तो शनि क्या करेगा, तब आपका स्ट्रगल वापिस करेगा। तो 6-8-12 डीबीए क्या करता है, अगर 6-8-12 में तुम क्या कहते हैं कि हम 100 रुपए का काम कर रहे हैं, तुम्हारे पल्ले कितने पड़ रहे हैं, 10, 12, 20, 30, यानी कि 70% का क्या हो रहा है, लॉस। अब हमने क्या बोल दिया, इंटू 5 टाइम काम करना है। तो 220 इंटू 5 टाइम का काम मतलब हो गया कि काम का स्केल हमने कितना बढ़ा दिया, यानी कि हम 100 इंटू 5 500% काम कर रहे हैं, तब जाके 100% रिजल्ट आ रहा है। तो पहला रेमेडी तो यही हो गया। दूसरा, काम के बदले में सबको रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी कि मेरा कुछ काम है, मुझे उसके बदले में मिलेगा, आपको उसके बदले में मिलेगा। तो पहले अपनी जेब से रिलीज कर दो जिसका जो पारिश्रमिक है, वो नहीं आपके पास कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा अमाउंट भी उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। वो कहते हैं तूने भी होल्ड, मैंने भी होल्ड। वो ये काउंटिंग नहीं करते कि तूने तो 10 रुपए होल्ड किए, मैंने 1000 होल्ड। कहते तेरा भी होल्ड, मेरा भी होल्ड, तो बैलेंस बराबर। तो अब हम 7.5 के उस पे आते हैं, चलता कैसे है।
बिल्कुल आराम से एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में मैं आपसे बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रांजिट का एक चक्र बताता हूँ कि चलता कैसे है। मैंने कोई भी एक रैंडम चार्ट ले लिया, ये 9/6/1984 1984 का बर्थ है और शाम के 6 बजे का बर्थ है। तो उस समय जो ये चार्ट बना हुआ था, जो हमारा लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसकी जो पोजीशन थी वो ये पोजीशन, यानी कि जो प्लैनेट थे वो यहाँ पर बैठे। अब ये जो प्लैनेट है उस समय यहाँ पर फिक्स थे 6 बजे जब इनका बर्थ हुआ, लेकिन आज तो ये वाले प्लैनेट चेंज हो गए सारे के सारे। आज चेंज क्यों हो गए? क्योंकि प्लैनेट तो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। तो प्लैनेट जब चल रहे हैं तो हम ट्रांजिट की टेबल में जाते हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में भी आप कर सकते हो। ये जो बीच में कुंडली आपको दिखाई दे रहा है ये लगन चार्ट, ये वाला चार्ट, और ये वाला जो चार्ट आ रहा है बाहर ये ट्रांजिट का चार्ट। ट्रांजिट के चार्ट का मतलब ये हो गया कि यहां पर इसका जुपिटर जब बर्थ हुआ था ना तो सेकंड हाउस में था, और हमने जुपिटर के लिए क्या पढ़ा था, जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है, तो 12 साल के बाद वो दोबारा से वहीं आ जाएगा, उसके 12 साल बाद दोबारा वहीं आ जाएगा। तो अब ट्रांजिट का जुपिटर, बर्थ वाला जुपिटर तो इस समय आज की डेट की बात करते हैं तो सेकंड हाउस में, और ट्रांजिट का जुपिटर थर्ड हाउस में। अब दोनों को मैंने मार्क कर दिया। मैं आपको यहाँ पर प्लेनेट की पोजीशन दिखाता हूँ, जुपिटर की पोजीशन मंथली आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये जुपिटर यहां पर था, अब जुपिटर देखो वापस जा रहा है। ये मंथली क्या, अगर डेली करेंगे तो डेट भी आ जाएगी, यानी कि जुपिटर वापस जा रहा है। अब जुपिटर जो हम बोलते हैं ना वक्री हो गया, वक्री मतलब वापस से अपने पुराने घर में चला गया, तो ये जुपिटर कुछ टाइम के लिए वक्री हो गया। देखो प्लैनेट की मूवमेंट, तो अब इसका प्रिडिक्शन पर्टिकुलर यहां पर चल रहा था, अब यहां आ जाएगा। मतलब कि जहां पर बर्थ का जुपिटर था अब ये ट्रांजिट वहां पर कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, देखो कुछ टाइम के बाद ये फिर यहाँ आ गए, और ये सारे देखो प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो स्लो मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो चलेंगे, फास्ट मूविंग प्लैनेट, अब मून पे अगर आप देखोगे ये मून है तो ये बहुत फास्ट चल रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इसका मतलब ये बाहर के जो प्लैनेट है ये सारे के सारे, ये अंदर के प्लैनेट के साथ कुछ अपना सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, और जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसके बेस के ऊपर हमारा कैलकुलेशन होता है कि अब हमारे प्रोडक्ट का, और एस्ट्रोलॉजी में प्रोडक्ट क्या है, इवेंट, तो हमारे इवेंट का डिलीवरी कब होगा। तो मैं एक बार वापस से दोबारा से इस डेट पे आता हूं जो हमारा डेट था, और फिर ट्रांजिट पे आता हूं। ये हमारा चार्ट हो गया इस समय का, ये पोजीशन। अब अगर हम बर्थ का, हमें 7.5 कैलकुलेट करना है, तो 7.5 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे को चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। देखो चंद्रमा की ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ज़ोडिएक साइन और हमने मून साइन के बारे में डिस्कशन किया था, वहां पर सन को लेते हैं वेस्टर्न में, हम यहाँ पर मून को लेके चलते हैं। तो हमारा देखो चंद्रमा, इस जो ये वाली कुंडली है इसका जो चंद्रमा है वो 7 नंबर राशि में, यानी कि लिब्रा साइन में और तुला राशि में, ये इसका बर्थ का चंद्रमा है। 7.5 की कैलकुलेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा कुंडली के अंदर, जब सैटर्न वहां से 12वें घर में ट्रेवल करेगा तो आपका 7.5 का पहला ढैया, यानी कि पहला फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद 2.5 साल के बाद वो उसके अगले हाउस में आएगा तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जिसको सेकंड ढैया कहते हैं। फिर थर्ड फेज में आएगा तो तीसरी ढैया कहते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कैसे। मून लिब्रा साइन में यहां पर बैठा हुआ, हमने फॉर्मूला लगाया कि जब हमारे जन्म कुंडली के चंद्रमा से शनि 12वें घर में ट्रेवल करेगा, यानी कि यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब कि जब भी शनि यहां पर ट्रेवल करेगा, ये बर चार्ट है और ये ट्रांजिट का चार्ट,
जब भी शनि इस कुंडली में ट्रांजिट का कहां पर आ जाएगा, 6 नंबर में आ जाएगा। 6 नंबर मतलब वर्गो साइन में, कन्या राशि में आ जाएगा, तो इस बंदे की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या हो गया, हमारा मेन फार्मूला क्या है कि चंद्रमा से जब शनि 12वें घर में ट्रेवल करेगा, शॉर्टकट फार्मूला क्या हो गया, जब चंद्रमा से पिछले घर में शनि आ जाए तो साढ़े साथी शुरू होगी। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए। फॉर्मूला है कि चंद्रमा से जब 12वें घर में शनि ट्रेवल करेगा, आपने नॉर्मली क्या देखना है, कुंडली को देखते क्या करना है, अगर अगर यहाँ पर सैटर्न होता है यहाँ, तो इसका मतलब साढ़े साथी शुरू होगी। तो सैटर्न कहां कहां पर, इस राशि के इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर सैटर्न यहाँ पे आ जाता तब साढ़े साथी थी, अगर सैटर्न यहाँ पे आ जाता इस घर में तो साढ़े साथी थी, और अगर सैटर्न यहाँ पे आ जाता तो साढ़े साथी थी। यानी कि यहां से वो स्टार्ट करता 2.5 साल के लिए, 2.5 साल यहाँ पर पूरे करने के बाद वो यहाँ जाता, फिर अगले 2.5 साल यहाँ लगाता, फिर अगले 2.5 साल यहाँ लगाता। जैसी वो यहां से इधर जाएगा, यानी कि अपने 7.5 पूरे करने के बाद, तो ये वाली जो राशि है, ये राशि आजाद हो जाएगी 7.5 से। अब इसको मैं आपको मूवमेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, ये राशि तुम्हारी फिक्स है, हमारी राशि बिल्कुल फिक्स है, ये ऐसी रहने वाली है। 7.5 कब आई होगी, 7.5 आई होगी जब सैटर्न कहां पे आया होगा, सैटर्न यहां आया होगा, यहां आया होगा और यहां आया होगा, और जब सैटर्न यहां पहुंचेगा तो 7.5 खत्म हो गई होगी। तो अब इसकी 7.5 कब आई होगी, मैं बैक करता हूं। ये देखो, मतलब कि ये नीचे डेट आ रही है 8 सितंबर 2009। 8 सितंबर 2009। ये सैटर्न कहां पे है, सैटर्न ये है, और कौन से साइन में, 5 नंबर। यहां से जैसे ही सैटर्न यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो अब इस बंदे की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब इसको प्रेम मिलेगा या इसका लाइफ कंफ्यूजिंग वाला रहेगा, ये बाद में देखते हैं, यानी कि इसके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस सैटर्न को ध्यान से देखते हैं और एक दिन आगे चलते हैं क्या होता है। मैं एक दिन आगे करता हूं, ये देखो 9 तारीख को सैटर्न यहां आ गया। जैसी सैटर्न यहां पे आया, तो अब इस जिसकी भी एक कुंडली है, अब इसकी 7.5 स्टार्ट हो गई। अब 2.5 साल पहले यहां रहेगा, तो ये पहला चरण हो गया, पहली ढैया होगी, फिर 2.5 साल यहां रहेगा, दूसरा चरण हो गया, फिर 2.5 साल यहां रहेगा, तीसरा चरण। अब ये निकलेगा कब, अब इसको हम लोग फास्ट चलाने के लिए मैं इसको मंथली कर देता हूं और आपको दिखाता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं मंथली मूवमेंट कर रहा हूं, सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, सैटर्न वहीं पर ही है। ये सैटर्न यहां पर निकल गया, और थोड़ा सा इसको मैं डेली पे ले आता हूं। ये सैटर्न आ गया, ये डेट है, देखो 13/11/2011 आया कब था, 2009 में, 9 तारीख को सितंबर में। अब ये सैटर्न देखो, जैसे मैं एक डेट आगे करता हूं, तो 14 नवंबर 2011 को ये यहां से अब यहां क्रॉस कर गया, यानी कि बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। यहीं पर बैठा हुआ ना सैटर्न, देखो 12वें घर में बैठा हुआ, ये 12 का कुंडली। अब जहां पर चंद्रमा बैठा है उसके ऊपर आ गए, यानी कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ गए। ये सेकंड ढैया होती है जो मानसिक परेशानियां देती हैं, क्यों मन हमारे बिल्कुल ऊपर आके बैठ गए। तो अब 2.5 साल फिर यहां रहेगा, और 2.5 साल के बाद फिर ये ट्रेवल करेगा यहाँ पे, और यहां से जैसे ही इधर निकलेगा, कैसे, इसमें 2.5 साल ऐड कर दो, फिर उसके अंदर जैसे यहां पर आगे निकलेगा, अब जैसे यहां पर आएगा तो इस राशि से 7.5 खत्म हो जाएगी। अब देखो एक चीज और देखते हैं, 7 नंबर वाले पे, तुला राशि पे 7.5 कब स्टार्ट होगी, जब सैटर्न 6 नंबर में आएगा, यानी कि यहां पर आएगा। अब किन किन पे और चल रही होगी, तो 8 नंबर राशि के ऊपर देखो, क्या 8 नंबर राशि के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा है, तो 8 नंबर राशि से 12वीं राशि है, या 9 नंबर राशि से 12वीं राशि है, तो एक समय में 3 राशियों के ऊपर इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है, क्योंकि एक बार यहां रहेगा, एक बार यहां रहेगा, एक बार यहां रहेगा,
तो 3 बार 2.5 साल का वो जंप मारेगा, तो 3 राशियां अफेक्टेड करेगा। अब हम आज की बात करते हैं कि इस समय देखो, आज अगर हम देखें तो सैटर्न कहां चल रहा है, ये आज का ट्रांजिट देखते हैं। अब सैटर्न चल रहा है 10 नंबर में, तो इसका मतलब इस समय किसके ऊपर 7.5 चल रही होगी? धनु मकर 9-10-11 यानी कि जिसका मून यहां पे होगा, जिसका मून यहां पे होगा, और जिसका मून यहां पे 11 में होगा, जिसका मून यहां पे होगा, तो इनके ऊपर 7.5 चलेगी। अब जैसे ही ये वाला पीरियड पूरा हो जाएगा, मतलब कि मकर राशि से सैटर्न निकल जाएगा और इधर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर 10 पे चलेगा, 11 पे चलेगा और 12 पे चलेगा, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट पहले बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बड़े आसानी से क्लियर हो गया। मैं भी एक एग्जांपल और भी लगाऊंगा। तो आपने देखना क्या है, फटाफट कुंडली देखनी है। इस समय शनि कहां पे चल रहा है? मकर राशि में चल रहा है। कोई भी चार्ट, अभी चार्ट लगाऊंगा मैं, तो जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उससे एक पीछे और एक आगे, अगर शनि चल रहा है और ये 7.5 है, आपको सीक्रेट ही बताऊंगा कि ये इफेक्ट कैसे करता है। जो लोग बिल्कुल परंपरागत करते हैं ना, उन्हें नहीं पता। जैसे मधु जी ने पूछा सर पे आता है, इस पे आता है, कहीं नहीं आता। मैंने बताया ना, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट किससे आएगा? डीबीए से आएगा। अभी डीबी देखो, अब ये मून है ना, ये मून, शुभम को एक बार क्लियर करते हैं। शुभम देखो, ये मून यहाँ बैठा हुआ है ना, तो इनका राशि क्या? इनका मकर राशि बनती है। ठीक है। और आज जो सैटर्न चल रहा है ना, ये हमें पता होना चाहिए कहां चल रहा है। वो मैंने आपको ट्रांजिट में दिखाई दिया, वो बाय डिफॉल्ट 10 में चल रहा है। यानी कि सैटर्न जो है ना, उसकी जो मूवमेंट हो रखी है वो इस हाउस में हो रखी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है कि जो भी हमारी राशि होगी उससे एक घर पहले जब सैटर्न आएगा, तो इसका मतलब पहले सैटर्न यहां पे आया होगा, है ना, यहां पे आया होगा, और उसके बाद देखो, उसके बाद सैटर्न यहां जाएगा। तो अभी इसका पीछा नहीं छूटने वाला, इसका पीछा नहीं छूटेगा। तो ये 2.5 साल इस वाले बंदे ने क्या कर दिया, इस वाले बंदे ने 2.5 साल तो पूरे कर दिए। यानी कि ये वाला जो पार्ट था इसका, मैं एक बार मार्किंग करता हूं, मतलब ये वाला जो पार्ट था ये क्रॉस हो गया, ये अभी चल रहा है इसका। अब सैटर्न जब 2.5 साल के बाद यहां पहुंचेगा तो इसका तीसरी डैया आएगी। देखो, अब जब सैटर्न यहां पे आएगा, इधर इस वाले पार्ट में आएगा, यहां पे आ जाएगा, तो ये जो 9 नंबर की राशि हो जाएगी ना, ये आजाद हो जाएगी। यानी कि 9 नंबर की कौन सी डैया चल रही है? तीसरी डैया चल रही है, वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, हाँ क्लियर है। अब फटाफट 2 चीजें और समझ लो, और अभी होमवर्क दूंगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी 2 चीजें और समझ लो। ये तो होगी 7.5, जब चंद्रमा से, जिसका जहां भी चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां से चौथे घर में शनि आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 यहां पर, मतलब शुभम के लिए जब यहां पर शनि आ जाएगा, इधर कौन सी राशि में? दूसरी राशि में। तो यहां पर जो ढैया स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं कंटक ढैया। मैं लिख रहा हूं KANTAK, कंटक ढैया। ये चौथे घर की ढैया होती है, ये भी बहुत परेशान करती है। और जब चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा से 8वें घर में शनि आ जाएगा, 8वां घर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे जब सैटर्न यहां पे आ जाएगा 6 में, तो इसको बोलते हैं अष्टम ढैया, ASHTAM, अष्टम ढैया। तो कंटक ढैया जब चंद्रमा से शनि चौथे ट्रांजिट करेगा, जब चंद्रमा से शनि 8वें ट्रांजिट करेगा तो अष्टम, जब चंद्रमा से शनि 12वें ट्रैवल करेगा तो 7.5। तो 7.5 के 7.5 साल, 2.5 साल हमारे कंटक के और 2.5 साल हमारे अष्टम के, यानी कि 12.5 साल शनि महाराज जी रिजल्ट देने के लिए आते हैं हमारे को। और रिजल्ट कौन सा मिलेगा? जैसा हमने काम कर रखा। तो क्यों ना अपन काम ही अच्छे करें, तो रिजल्ट ही अच्छा आएगा, 2 बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको अष्टम ढैया, कंटक ढैया और 7.5 ये क्लियर हो गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु
और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।